हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉरर हब। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है और उस गांव के थोड़ी ही दूर पर एक पुराना आम का बगीचा था। दिन में वहाँ बच्चे खेलते थे और किसान खेतों से आकर वहाँ आराम भी करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था वैसे ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। वहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि अगर रात में कोई भी उस बगीचे से आवाज दे तो पीछे मुड़ के मत देखना। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास भी करते थे और कुछ नहीं भी। और उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था और वह करीब 22-23 साल का था और वो ज्यादातर खेतों में ही काम करता था और वह इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो कहता था कि आज के जमाने में भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। फिर एक दिन उसे खेत से लौटते लौटते देर हो गई थी। लगभग शाम के 7 बज चुके थे। चारों तरफ पूरा गहरा अंधेरा था और अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसने गाँव में जाने के लिए छोटा रास्ता चुना जो वही आम के बाग से होकर गुजरता था। कुछ देर चलने के बाद उसे वही आम का बगीचा दिखा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और उस बगीचे के अंदर घुस गया। और घुसते ही देखा कि चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ना पंछियों की कोई आवाज और ना ही कोई झिंगुर की। सिर्फ हवा में हिलते हुए पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर चलते चलते अरुण को ऐसा लगा कि कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो और यह सुन के वह जैसे रुका वैसे ही वह आवाज भी बंद हो गई। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद इतनी शांति और अंधेरा होने के कारण मैं डर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। और वह फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस बार बिल्कुल उसके पीछे से पायल की धीमी आवाज आने लगी। ये सुनते ही अरुण डर के मारे और तेजी से चलने लगा और फिर अचानक किसी औरत के बहुत धीमे से आवाज आई और जैसे ही उसने आवाज सुनी उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसे याद आया कि उसके गांव वाले हमेशा कहते थे कि अगर आम के बगीचे में कोई भी नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। इसलिए वह पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा चलते गया। फिर कुछ कदम बाद वही आवाज आने लगी, यह सुन के उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़ के देखे। लेकिन तभी सामने रास्ते में एक बूढ़ी औरत सिर झुकाए बैठी हुई दिखी। ये देख के अरुण ने सोचा कि शायद वह रास्ता भटक गई है या फिर वह थक के बैठी है। और वह जैसे ही उस औरत के पास पहुंचा वैसे ही वह औरत बिना सर उठाए बोली, पीछे मत देखना। और अरुण कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे से जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह सुनते ही वह डर के मारे कांपने लगा और दौड़कर भागने लगा। लेकिन वह जितना ही तेज दौड़ता उतना ही तेज उसे फायर की आवाज आने लगी। फिर अचानक उसका पैर किसी पेड़ की जड़ में फंस गया और वह गिर गया। और वह जैसे ही गिरा उसका मोबाइल उससे थोड़ी दूर जाकर गिरा, लेकिन उसकी टॉर्च अब भी जल रही थी। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे अपने आप उसके पैरों की तरफ घूमने लगी और अरुण ने देखा कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। उसकी दोनों आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे बाहर आ रही। उसके हाथ बिल्कुल लंबे थे और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। और इतना देखते ही अरुण जोर से चिल्लाया और उठकर भागने लगा। और तभी उसे बाग से निकलने का रास्ता दिखाई देने लगा। और अरुण जैसे ही उस बाग से निकलने वाला ही था कि उसे बिल्कुल अपने कान के पास एक आवाज आई, मैंने कहा था ना कि पीछे मुड़ के मत देखना। ये सुनते ही अरुण से रहा नहीं गया। वह पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने सामने देखा तो बाग से निकलने का रास्ता गायब था और चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। और रात भर गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, कभी बाईं तरफ से कभी दाईं तरफ से, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और फिर सुबह जब गांव वाले उस बगीचे में पहुंचे तो वहाँ अरुण नहीं मिला, लेकिन उसकी मोबाइल मिली। और आज भी गांव वाले कहते हैं कि शाम के बाद उस बगीचे के पास जाओ तो कभी कभी किसी के भागने की आवाज आती है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।